जिस दिन आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लग जाएगा ना, जिस दिन आपको बाहर की खिड़कियां देखने का मन नहीं करेगा, अंदर की खिड़कियां मन करने लगेगा देखने का, उस दिन आप पाएंगे कि ये काम तो बहुत बड़ा सुख है, ये दुख नहीं है, बहुत बड़ा सुख है। डैंश पापा पापा बोल रहे हैं। पापा 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 पी वाई क्यू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, मैंने खुद लगाए तो मुझे पता है। तो हेलो एवरीवन, यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीपीसीएस एस्पिरेंट, कैसे आप सब? आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी सुबह हो चुकी है और मैं बैठ गई हूँ अपना पढ़ाई करने। तो भाई यहाँ पे हम लगा रहे हैं, रात को मेरा कुछ बच गया था घटना चक्कर में, तो वही मैं यहाँ पे रिपीट करने लग गई हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ हमारे पास वाले प्लॉट में, जहाँ पे हैं हमारे ये गुड मॉर्निंग अलार्म और उनके ये छोटे छोटे बच्चे, जो देख के बड़ा अच्छा लगता है, और लड्डू भी वहीं खेलते हैं। तो इन्हीं के पास जाके थोड़ा सा माइंड करते हैं रिफ्रेश। तो इनके साथ खेल के मैं चली जाती हूँ लड्डू को लेके घर पे, और यहाँ पे लड्डू बड़ा मस्ती कर रहा है, लड्डू बड़ा अच्छा लगता है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, जब भी बज रहे हैं 6 और दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, बट ज़्यादा तो रात में होती है। और जिस हिसाब से मेरी दिन में यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ सकती है। आई डोंट नो। एक तो रात में ना पूरी रात पढ़ने के बाद नींद आती है दिन में, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में 1-2 घंटे सोई थी, और अभी दिन में थोड़ा 1-1.5 घंटे सोई थी। देन फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, एंड थोड़ी बहुत इधर उधर ध्यान का भी ध्यान रखा, और हो जाता है, थोड़ा ससुराल में हूँ। देन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू है, डेली टारगेट तो कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करो, दिन में करो चाहे रात में करो, लेकिन हमें जब तक सोना है उससे पहले हमारा टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अभी मैं जो पहले मेरा प्रीवियस ईयर का जो PYQ मैंने लगाए थे, वो मैं जो पढ़ाई मतलब पढ़े थे पहले, उनका रिवीजन चल रहा है। देन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो फर्स्ट टाइम तो मैंने डिवाइड कर रखा है कि रिवीजन के इतने इतने वो करने हैं, एंड अलग अलग सब्जेक्ट के। तो अभी मैंने पॉलिटी वगैरह एंड उसकी ईवी एनवायरनमेंट के लगाए हैं। तो अभी ना मुझे एनवायरनमेंट के दोबारा से लगाने हैं, ज़्यादा टफ नहीं, एनवायरनमेंट तो बहुत ईजी है, क्योंकि आप लगाओगे ना तब आपको पता चल जाएगा। एंड ज़्यादा टफ मुझे साइंस भी नहीं लगती है, मुझे साइंस तो लगती नहीं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और हल्के हल्के कंपटीशन में आते हैं ना, तो वो साइंस तो पढ़ी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप हिस्ट्री को कभी नहीं पढ़ी है, तो हिस्ट्री में ना बार बार रिवीजन की नीड है, और बार बार रिवीजन करोगे ना तो वो आपकी फिक्स हो जाएगा, आपको ऑप्शन की भी नीड नहीं होगी, जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने काफ़ी बार रिवीजन कर लिए, तो मुझे लर्न है। ठीक है। PYQ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, मैंने खुद लगाए तो मुझे पता है। एंड ज्योग्राफी भी थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले कोई कंपटीशन भी दिया है तो तैयारी की है, तो स्टैटिक्स जीके की भी कोई ऐसी वो नहीं है, तो कुछ ऐसा होता है कि वो आपको लर्न रह जाती हैं। तो ज़्यादा तो हिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और हिस्ट्री से ही मैं थोड़ी डरती थी। हमेशा जीके पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तो क्वेश्चंस में ना कन्फ्यूजन की वजह से रॉन्ग आंसर हो जाना और नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमें ना हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करना है, जो आता है वो। नेगेटिव में जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि 50-50 हो गया है। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से आते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो 50-50 में हमें ढूंढना होता है। जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उन पर रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता हो ना कि यहाँ से मेरे स्कोर में अच्छा कर सकते हो, तो उस टॉपिक्स पे, उस आपके सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन चीज़ों में। ठीक है। सनमन की बात करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे डर लगता है यार, मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ। आपको भी ऐसा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छी कोई ट्रिक हो या कोई ऐसी हिस्ट्री की बहुत ही बेस्ट वीडियो हो जो मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे तो मैंने पढ़ ली है, मॉडर्न की हो या फिर अपनी प्राचीन की हो, मध्यकालीन वाली हो या आधुनिक वाली हो, कोई भी और बेस्ट हो जो आपको लगता हो कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि देखो, आपस में हेल्प करने से ही होती है। जैसे मैं आपकी इस तरीके से हेल्प करती हूँ, मैं इस स्टडी को इस तरीके से डिवाइड करो, यही हम पढ़ाई करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है। पूरे पूरे दिन पढ़ने के बाद ना बोरिंग फील होने लगता है, तो हम ये सोचते हैं ना कि कुछ ऐसा देखे जिससे कि हमें अच्छा लगे, लाइक, समझ रहे हो। एंड अभी तो यही है। देन करंट अफेयर को थोड़ा सा मैंने टाइम
दे दिया है कि लाइक करंट अफेयर रेस्ट पे चल रही है, तो करंट अफेयर को मुझे उठा लेना चाहिए। और आप भी शायद नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि अपन को ऐसा लगता है पेपर थोड़ा दूर है, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग में उठा ले। तो ऐसा नहीं है, करंट भी 3 से 4 बार रिवीजन होगी तब हमें जो अच्छे से आएगी। और अभी जुलाई में है तो हमें शायद मई एंड तक, जून तक की हमें पढ़नी होगी करंट अफेयर, है ना। देखो एग्जाम कंट्रोलर चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम ही चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि हमें 10 दिन पहले ही पेपर अपना पोस्टपोन हुआ था तो पेपर बन चुका होगा, हमें ऐसे नहीं रखना है। क्या पता समझ रहे हो ना, तो जून तक आई थिंक पढ़ना जरूरी होगा। रही बात मेंस की, तो अब देखो मेंस का क्या होता है ना, आप लिखना स्टार्ट कर दो। मेंस ये होता है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो हम ओरली लर्न करते हैं लेकिन लिखते नहीं है। तो आप लिखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप बेस्ट है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो यही है। देन अभी हम पढ़ाई करते हैं। और जो भी मैंने आपसे बोला है ना कि वो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मुझे हिस्ट्री का ऐसा कुछ है नहीं, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा कभी, और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो होता है थोड़ा, बट हो जाएगा, ठीक है। एंड मुझे एक्चुअली इकोनॉमी के बारे में भी बताना। एक्चुअली मैं ट्राई कर रही हूँ बेस्ट पढ़ने का, लेकिन मुझे इकोनॉमी थोड़ी सी टफ लगती है। पहले भी लगती थी और अभी भी लगती है, बट क्या पता हम टाइम नहीं दे रहे हैं, उसको अच्छे से टाइम देंगे ना तो शायद वो भी ईजी लगने लगे। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जो भी जिसने भी इकोनॉमिक पढ़ ली है और जो पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि इकोनॉमी के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाई करते हैं, देन आपसे मिलते हैं, बाय। Diansh, what are you doing? No. Diansh नहीं बेटा, इधर। Diansh, पापा पापा बोल रहे हैं, पापा। तो भाई शाम को आ और गया था बाबा ध्यान कहाँ है, मेरे बाबा? पास में, और मैं थोड़ी देर ध्यान के साथ मस्ती करने लगी लड्डू, थी। और यहाँ पे ध्यान लड्डू, बोलना सिखा रही थी, लड्डू, बोलो पापा बाबा मम्मा। से तो बाबा, ध्यान बोल रहा था धीरे धीरे, बाबा। और मेरी बुक को पढ़ रहा है। मम्मा तो बनेगी पर बोलो ना, बेटा भी बनेगा, तो बाबा। अभी से रिव्यू कर रहा है। और यहाँ पे यश पढ़ पापा रहा है बोलो, कि मम्मा बाबा, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ रही है, क्या क्या बुक यूज करती है। बाबा। तो यहाँ पे बैठा बोलो हुआ है, बेटी, और थोड़ा नोटी भी है, थोड़ा परेशान भी करता है, बट आप ये सब मत मैनेज हो छेड़ो, जाता है। आपको बट पढ़ना बच्चा है, आता है, और बच्चे के बोलना लिए तो कभी यार नहीं सब आता कुछ है, आपको। तो इसीलिए तो इसलिए मेरा भी मन नहीं था। मम्मा को दे होली दो भी आ बेटा। गई है, तो ब्लॉग थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट शाबाश स्टे मेरी कनेक्टेड, बेटी, पढ़ाई कंटिन्यू रखना। बस डुडू थोड़ा बेटे रानी के है। पास आई हूँ, आ जाओ, तो बेटे लाओ, में थोड़ा घुल मिल जाती हूँ, कैमरा नहीं ऑन कर पाती, बस थोड़ा टाइम पढ़ाई लाओ। रात को देती हूँ तो मन ही नहीं करता। दियांश, बट फिर भी आप पढ़ाई करते रहना, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। तो डिनर के बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ अपना पढ़ाई करने। तो मुझे लक्ष्मीकांत मेरी चल रही है, तो लक्ष्मीकांत के डेली मैं जो भी चैप्टर अपने रिवाइज करती हूँ, और जो पहले पढ़े हुए, उसके बाद मैं अपने जो आगामी चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर हो जाते हैं, कभी कभी मैं 3 कर लेती हूँ, छोटे होते हैं वो 3 कर लेती हूँ, अदरवाइज 2 चैप्टर। और अच्छे से समझ में भी आने लगा है, और PYQ भी लगाती हूँ, तो मुझे आता है करने में। तो आपको भी ये करना है, या तो पहले PYQ लगा लो, है ना, उससे फिर लक्ष्मीकांत पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। या फिर पहले लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, फिर आपको 1-2 चैप्टर पढ़ पाओगे, फिर उसके बाद आपका मन नहीं करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कि पहले PYQ लगाओ, उनके जो एक्सप्लेनेशन, जो नीचे व्याख्या दी हुई होती हैं घटना चक्कर में, उनको रिवीजन कीजिए, उनको मतलब पढ़िए। और जो डेली पढ़ते हो ना, उसको दूसरे दिन उनको फटाफट रिवीजन करके फिर नेक्स्ट आगे का पढ़ा करो, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मेरा बेस्ट तरीका है, जो मैं भी अपना रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत, जो मेरे पास पुराने वाला एडिशन था उसको तो मैंने पढ़ लिया था, बट ये नई वाली एडिशन है, ये अभी मैंने स्टार्ट करा है, तो डेली मैं इस वाले एडिशन को डेली पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो भाई आप सभी को ना हैप्पी होली इन एडवांस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।